हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और बहुत भयानक डरावनी कहानी, जो कि पटना के एक गांव की है। उस गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, ये नाम गोपनीय रखूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। मेरा नाम अमर है। मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ। मुझे काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। एक दिन मैं पटना के एक गांव के सामने वाले रोड पर काम चल रहा था, तो मुझे ये काम देखने के लिए उसका इंचार्ज बनाया गया। मैंने तैयारी कर ली और अपने घर से निकल पड़ा। ट्रेन से पटना पहुंच गया और इस टैक्सी से उस गांव के पास शाम को टैक्सी से पहुंचा, लेकिन मुझे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैं सोचने लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे बाबू, भाई साहब, आप वो है यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं। तो मैंने जवाब दिया कि मैं एक सरकारी अफसर हूँ। ये सड़क का काम चल रहा है, वो मेरे अंडर आता है। मैं इस काम को देखूँगा। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, मैं पास ही गांव का मुखिया हूँ। यहाँ हमारा गांव है यहाँ, हम यहाँ रहते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ काम करने वाले वर्कर कोई भी दिखाई नहीं दे रहे। तो सरपंच ने कहा, यहाँ अंधेरा होने से पहले ही सब अपने अपने घर चले गए होंगे। पहले ही सब अपने घर चले जाते हैं शाम अंधेरा होने से पहले। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो गांव में ऐसा तो होता ही होगा। सरपंच ने पूछा कि कहाँ पर आप रुके हो। तो मैंने कहा, अभी कोई रहने का लिए ठिकाना तो नहीं मिला, वही सोच रहा हूँ कि पास ही कोई होटल में रुक जाऊँगा। तो सरपंच ने कहा, ऐसा करो, तुम हमारे गांव वाले गांव चलो, वहाँ हमारे घर रुक जाना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो मैं मान गया कि चलो कोई बात नहीं। रात को गांव पहुँचे। गांव में पूरा सन्नाटा था, सबके दरवाजे बंद थे। मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि ये इतना सन्नाटा क्यों है। अभी तो वही 8 बज रहे थे रात के। सरपंच ने कहा बोला, नहीं साहब, सब जल्दी सो जाते हैं यहाँ, मुझे मेरा कमरा मिल गया। तो मैं अपने कमरे में गया, सामान रखा और रात को खाना खाने के बाद तुरंत ही सो गया। बहुत थक गया था इसलिए सफ़र से। सुबह हुई तो मैं तैयार हो गया। जहाँ काम चल रहा था वहाँ पहुँच गया। सभी वर्कर से मिला। वहाँ एक पुल बनाना था, लेकिन सभी कोई पता नहीं किस बात से परेशान थे। डर लग रहा था उनको कि कोई 5 बजे ही थे कि सभी कोई काम छोड़कर जाने लगे। मैंने कहा अभी समय है, कहाँ जा रहे हो। एक आदमी ने बताया कि बाबूजी, यहाँ पर एक दुल्हन का भूत घूमता है, वो सबको मार देती है, कोई भी बच नहीं पाया है आज तक, इसलिए उसको खूनी दुल्हन कहते हैं। मैंने ये कहानी सुनकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो क्या। तो सभी लोग कहने लगे, बाबूजी हमको मरना नहीं है, हम जा रहे हैं। इसी तरह सब चले गए। मैं वहाँ अकेला ही खड़ा सोच रहा था। अंधेरे कब हो गया पता ही नहीं चला। मैं गांव की ओर चलने लगा। तभी पीछे से घुंघरू की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे से देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं। फिर आगे बढ़ते गया। आगे एक लड़की दुल्हन के कपड़े पहनकर तैयार बैठी रो रही थी। मैंने उसके पास जाकर
उसको पूछा, क्या क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। उसने घूंघट हटाया। उसका इतना भयानक चेहरा देखकर मैं इतना डर गया और भागने लगा। भागते भागते गांव पहुंच गया। गांव के एक आदमी ने मुझे देखा और पूछने लगा, ओ बाबूजी, आप इतना डरे हो क्यों हो, क्या हुआ। मैंने कहा, एक शादी के जोड़े में मुझे एक लड़की मिली थी जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था। वो आदमी समझ गया कि मैं किस बात कर रहा हूँ। उसने मुझे एक बाबा के पास ले गया। बाबा ने मुझे एक लॉकेट दिया और बोला, ये कभी अपने से अलग मत करना। कुछ दिन तो अच्छा बीत गया, लेकिन 15 दिन के बाद मुझे जंगल में एक लड़की मिली जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने उसका नाम पूछा तो वो शर्मा कर भाग गई। फिर दूसरे दिन भी मुझे ऐसे ही नदी के पास लड़की मिली। मैंने उसको बोला कि तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो, रो मत। तो उसने मुझे से डर नहीं लगता, उसने बोला, मुझसे डर नहीं लगता है भाऊजी। मैंने पूछा क्यों, उसने नहीं बताया। उसने अपना नाम देविका बताया। आपस में मुलाकात होने लगी। मुझे उससे प्यार हो गया। एक दिन मैंने उसको रात में मिलने के लिए बुलाया। वो आई। मैंने उसको दिल की बात बता दी। तभी उसने भी कहा कि मुझसे शादी करेंगे बाबूजी। मैंने कहा, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। मैं उसके धीरे धीरे करीब आने लगा, होठों को चूमने लगा। तभी वो मुझसे दूर हो गई, क्योंकि वो एक खूनी दुल्हन थी। वो मेरी लॉकेट की वजह से दूर हो गई। उसको झटका लगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, ठीक तो हो तुम। उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने कहा कि ये लॉकेट मुझे लग रहा है, क्या तुम ये उतार सकते हो। मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने से वो नाराज़ हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देर के लिए उतार ही देता हूँ। जैसे ही मैंने लॉकेट उतार के अलग किया, वो मेरे करीब आई, मुझे प्यार करने लगी। मुझे वो एहसास हो रहा था, मैं प्यार में डूब रहा था। लेकिन फिर उसका असली रूप देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। वो तो खूनी दुल्हन थी। मैं जैसे तैसे भागा जान बचाकर, लेकिन बहुत देर हो गई। उसने मुझे कहा, तेरे जैसा हैवान को मैं मार डालना चाहिए, जो अपनी वासना पूरी करने के बाद लड़की को धोखा देते हैं। और मुझे उसने मार डाला ही था। मेरे दोस्त की ये सच्ची घटना सुबह पेड़ पे लटका हुआ मिला। सभी गांव वाले ने देखकर हैरान हो गए कि ये बाबूजी को इस पेड़ में किसने मार के डाल दिया। तो गाँव वाले सब बात करने लगे कि ये उसी का काम हो सकता है। तो गाँव वाले ने कहा, खूनी दुल्हन अभी भी उस गांव में घूमती है। गांव वाले शाम के वक्त नहीं निकलते, आधे तो गांव छोड़ कर शहर चले गए हैं। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आगे भी बहुत अच्छी स्टोरी लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।